Hello students, Namaskar. Today I am going to solve exercise 7.4. This exercise based on integrals of some particular function. Means कुछ particular function है उस पे ये सारे के सारे exercise के questions based हैं. जैसे टोटल आपका जो है 6 फॉर्म है particular function, यानी 6 फॉर्म में हो सकते हैं. जैसे आप इस फॉर्म में लीजिए, ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस फॉर्म में होगा. तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये होगा. प्लस सी भी लगा दीजिए. उसके बाद नंबर 2 में है dx अपॉन, इसका उल्टा कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो इसका भी सेम ही होता है, थोड़ा सा अलग होगा. लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी. और थर्ड नंबर में होगा प्लस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है. यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या नहीं तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कुछ भी हो सकता है. तो 1 इसका हो जाता है थोड़ा सा अलग, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a. ये कैसे आता है, तो x को हम लोग a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपने आप ये फॉर्म में आपका आ जाएगा. प्लस सी भी लिखिए. और 4 नंबर, अब क्या होता है, सब पे स्क्वायर रूट आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो ये हो जाएगा लॉग x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. और 5th नंबर में है आपका dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दीजिए अब, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कीजिए, बात बराबर होगा. यहाँ पे आपका आएगा लॉग x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. और फिर 6 नंबर में है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा. और इसका फिर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. सब में सी रहेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप लगाते रहेंगे. उसके बाद 6 जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होंगे, यानी डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन बन रहा है. तो एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन होगा क्वाड्रेटिक में होगा, क्वाड्रेटिक में नहीं है तो आपको क्वाड्रेटिक में चेंज करना है. और क्वाड्रेटिक में चेंज करने के बाद इस फॉर्म में लाना है. इनमें से 6 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में जरूर वो कन्वर्ट होगा. और कन्वर्ट होने के बाद फिर आपको ये इंटीग्रेशन पता है. अब ये कैसे आया है, तो ये तो मैनिपुलेशन से आप ला सकते हैं कि x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए करके और फिर 1/2 से डिवाइड करेंगे तो इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा. उसी तरह ये भी होगा, बता ही दी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आएगा. तो सारे के सारे आएंगे. कैसे आएगा हम आपको एक्सरसाइज में बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है. हमें बस ये याद होना चाहिए. ये जब तक याद नहीं होगा तो आप इंटीग्रेशन बता नहीं पाएंगे कि कितना होगा. तो क्या करना है इस एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में आपको करना है कि जो भी फॉर्म दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, उसको इन्हीं 6 में कन्वर्ट करना है. उसके बाद आपको जैसे कि ये दिया होगा आपका एक फॉर्म, यहाँ पे dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब इसको कैसे करेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हुआ. और क्वाड्रेटिक फॉर्म कोई भी हो उसको या तो इसमें या इसमें या इसमें हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इजिली. कैसे करेंगे हम एक्सरसाइज में देखेंगे. उसी तरह दूसरा है कि यदि इस पे रूट लगा देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रूट लगा देगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा. और एक और है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब इस फॉर्म में है तो क्या करेंगे, तो इसको हम लोग देखेंगे क्या करना है. पी एक्स प्लस क्यू को हम लोग मान लेते हैं कुछ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
प्लस ए इंटू प्लस बी, ऐसे करके मान करके फिर जो है पार्शियल फ्रैक्शन लगा के हम लोग करेंगे। और फिर या तो इसमें क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, या नहीं तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। रूट भी लगा देने से, रूट लगा देने से इसमें कन्वर्ट होगा, रूट नहीं रहेगा तो इन तीनों में कन्वर्ट होगा। तो देखते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 3x² अपॉन एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 dx है। हमने कहा था कि x जो डिनोमिनेटर होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, लेकिन यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे? तो मान लेंगे लेट x टू द पावर 3 इज इक्वल टू t। जब ये मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t टू द पावर 2, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा। उसके पहले हम इसको क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x² dx इज इक्वल टू dt। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको ये मिलेगा, यानी कि आपको ये भी मिल गया 3x² dx इज इक्वल टू dt। यानी हम देख लिए कि x टू द पावर 3 लेने से, x टू द पावर 3 का वैल्यू t लेने से ये इजिली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ रहा है, और स्पेशल फॉर्म में भी, पार्टिकुलर फंक्शन में भी आ रहा है। तो 3x² dx को हम लोग dt लिखेंगे, और नीचे में क्या हो जाएगा, ये t² हो जाएगा। कैसे? तो x टू द पावर क्यूब टू द पावर 2, तो t² प्लस 1। अब आप देख सकते हैं कि ये किस फॉर्म में है, ये अभी अभी हमने बताया a² प्लस x² के फॉर्म में है, और इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। a के जगह में 1 है और x के जगह में t है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1 tan इनवर्स log tan इनवर्स mod t। इसको लिखिए मत लिखिए, इसके बाद ये c हो जाएगा, और इसको tan इनवर्स x³ लिख सकते हैं। आसान था। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 1/√1 प्लस 4x² dx है, dx यहाँ मतलब ये इधर dx है। फिर आप क्या करेंगे, हमको उसी 6 पार्टिकुलर फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 4 यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। जब आप 4 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये 1/4 प्लस x² होगा dx, और फिर 4 को बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, और फिर 1/4 को क्या लिखेंगे, 1/2 का स्क्वायर प्लस x²। फिर से इसी फॉर्म में आ गया है, a² प्लस x², तो ये तो 1/2 रहेगा। उसके बाद 1/a, यानी कि a के जगह में क्या है, 1/2 है, और tan इनवर्स यहाँ पे x है तो x ही रखेंगे, और a कितना है, 1/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स 2x प्लस c। हाँ देखिए यहाँ पे क्या है कि ये स्क्वायर रूट भी है, तो इस फॉर्म में अब नहीं आएगा। अब क्या आएगा, इस फॉर्म में नहीं आएगा। ये यहाँ पे आपका रूट जब लगता है तो आपका कौन सा हो जाता है, क्या होता है इसका इंटीग्रल, log x प्लस √x² प्लस a² या a² प्लस x², जो भी रूट में है उसको ऐड कर देते हैं x में। तो यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हैं 1/2 log, ये हो जाएगा x प्लस √ जो भी रूट है हाफ s², यानी कि 1/4 प्लस x², ये होगा। थर्ड नंबर देखिए, यहाँ पे 1/2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 है, तो 2 माइनस एक्स को आप मान लीजिए क्या है, t है, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इसके बाद क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस dx इज इक्वल टू dt, या dx इज इक्वल टू माइनस dt, यहीं पे लगा दीजिए, ये dx इज इक्वल टू माइनस dt हो गया। अब इसको देख लीजिए किस फॉर्म में है, माइनस से बाहर ले लीजिए, और यहाँ पे
टी स्क्वायर प्लस 1 है। टी स्क्वायर प्लस 1 इसमें शायद स्क्वायर रूट भी होगा। हाँ, स्क्वायर रूट भी है यहाँ पे, ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर दूसरा होगा इंटीग्रल। स्क्वायर रूट है क्वेश्चन में यहाँ पे, तो टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट। तो अभी अभी आप लोगों ने सीखा है माइनस लॉग, ये हो जाएगा एक्स के जगह में यहाँ पे क्या है टी प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, यही होगा। और टी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कितना 2 माइनस एक्स, तो माइनस लॉग ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो सिंपल है, यही है, यहाँ तक भी लाके छोड़ देने से हो जाएगा, इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में है ये आपका आसानी है, ये भी 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डी एक्स। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये किस फॉर्म में आएगा। 1 अपॉन ये हो जाएगा 9 अपॉन 25 ले लेते हैं, यानी 1 अपॉन 5 बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, 1 अपॉन 5 है और ये किस फॉर्म में आ गया 3 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पर्टिकुलर फॉर्म में आया कि नहीं आया, ये आ गया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो x है ही, और 3/5 करेंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे रहेगा, तो ये इसका आंसर होगा 1 अपॉन 5 साइन इनवर्स 5x साइन इनवर्स 5x अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे भी ये सब्स्टिट्यूशन भी लगेगा, और सब्स्टिट्यूशन लगने के बाद ही वो पर्टिकुलर फॉर्म में आएगा। जो 6 पर्टिकुलर फॉर्म बताए हैं उस फॉर्म में कभी कभी क्या होता है, जब आप सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे उसके बाद आता है, डायरेक्ट नहीं आता है। तो जैसे x टू द पावर 4 है और यहाँ पे 3x है, तो हम क्या लाना चाहते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म लाना चाहते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए 3x अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर को यदि हम कुछ मान लेंगे, t मान लीजिए, z मान लीजिए, y मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और इसका सब्स्टिट्यूशन भी यानी कि यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, x होगा, तो उसका डेरिवेटिव भी है। तो यहाँ पे बस हमें मिल गया, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, और x dx क्या हो जाएगा dt अपॉन 2। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 3 तो है पहले से बाहर ले लीजिए, और dt अपॉन 2 से 2 भी नीचे में आएगा डिनोमिनेटर में, ये dt हो गया dx, और 1 प्लस रूट 2, या पहले एक स्टेप और करना चाहेंगे तो ये 2t स्क्वायर होगा, और 2t स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं रूट 2t स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं क्या है कि ये पर्टिकुलर फॉर्म में आ गया, जो 6 पर्टिकुलर फॉर्म बताए थे। अब ये रूट 2 हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो रूट 2 को हम लोग क्या करेंगे, रूट 2 को हम लोग ये कर सकते हैं, पहले इसको इसी फॉर्म में लिखिए 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर नहीं है, 2t स्क्वायर है, इसी फॉर्म में रहने दीजिए। और फिर ये जो होगा 2 को आप बाहर ले लेंगे, तो 2 को जब आप बाहर लेंगे 2 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या होगा
डी टी अपॉन ये हो जाएगा 1/2 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया। और 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 3/4 डी टी अपॉन 1/√2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब देख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो tan इनवर्स x बाई ए यानी कि 1/a tan इनवर्स x बाई ए फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। 3/4 1/a कितना है, a है 1/√2 और tan इनवर्स x की जगह में t है और a की जगह में 1/√2 है। तो √2 को यहाँ पे आप रख दीजिए √2 और ये √2 यहाँ चला जाएगा और ये फिर आगे आप लोग कर सकते हैं, t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। 6 नंबर में देखिए, ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हो सकता है। x⁻6 है, आप इसको लिख सकते हैं x² / 1 माइनस x⁻³ dx। और फिर जब आप x³ को आप क्या मान लीजिए, t मान लीजिए। तो जब आप x³ को t मान ही लिए हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आ जाएगा, इसका 3x² होगा डिफरेंशिएशन, dx = dt। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका डेरिवेटिव भी है, यानी कि x² dx = dt/3। तो आपका इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया किसमें, dt/3 है तो 1/3 बाहर लीजिए और 1 माइनस टी स्क्वायर, x³ क्या है, t है, तो t² हो गया। अब आप आसानी से बता सकते हैं a² - t² का क्या होता है इंटीग्रेशन। तो 1/3 साइन 1 माइनस t² है तो साइन इनवर्स x बाई ए रूट रहता है तो हो जाता है, लेकिन 1 माइनस t² है तो लॉग के फॉर्म में होगा 2 × 1 1/2a log 1 माइनस t अपॉन 1 प्लस t, ये होगा। हमने बताया था पहले कि वो कौन सा फॉर्म है, a² - x²। ये फॉर्म में जब हो तो क्या हो जाएगा, 1/2a log a माइनस x अपॉन a प्लस x, मॉड के अंदर होगा प्लस c। ये इसी फॉर्म में है, a² - a की जगह में 1 है तो 1/3 तो पहले से है ही, 1/2 × a की जगह में 1 log 1 माइनस a की जगह a माइनस x है तो 1 माइनस t और a की जगह में 1 x की जगह में t। तो आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे t को रिप्लेस कर दीजिए किससे, x³ से, वही आपका आंसर होगा। वही देखते हैं। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये 1 माइनस t², ये क्या है, dx अपॉन a² - x²। इसका इंटीग्रेशन ये होता है 1/2a तो होगा ही, log मॉड a प्लस x अपॉन a माइनस x, ये होता है। तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, क्या चेंज करना पड़ेगा, ये आपका 1 प्लस t और 1 माइनस t होगा, बस यही करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक था, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। हाँ, 7 नंबर में देखिए, ये भी क्या है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। तो पहला हो जाएगा आपका x/√x² - 1 dx और दूसरा हो जाएगा आपका 1/√x² - 1 dx। तो आप देख सकते हैं कि x² को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे t से तो x dx = dt मिल जाएगा हमें। और उसके बाद यहाँ पे तो ये तो इंटीग्रल फॉर्म में है ही, पार्टिकुलर फॉर्म में है ही, ये भी पार्टिकुलर, डिनोमिनेटर भी पार्टिकुलर फॉर्म में है ही, बस इसको आपको एक सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो I1 ये मान लीजिए और I2 को ये मान लीजिए, तो अलग अलग निकाल के माइनस कर दीजिए। तो I1 आपका हो गया x/√x² - 1 dx
ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर को टी मानना पड़ेगा तब होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी मानेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। और फिर x dx आपको पता है यहाँ से क्या होगा, dt अपॉन 2 होगा। तो dt अपॉन 2, ये उग नहीं रहा, ये dt और 2 अपॉन 2 को बाहर ले लीजिए, यहाँ से 2 नीचे चला जाएगा और ये हो जाएगा रूट ओवर टी। तो इसका आपको पता ही है। उसके बाद क्या होगा इसका 1 अपॉन 2 और टी टू द पावर माइनस हाफ डी टी, पावर फार्मूला लगेगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा हाफ टी टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, टी का वैल्यू पुट कर देंगे और ये तो पार्टिकुलर फॉर्म में है ही। इसका क्या हो जाएगा I2 का वैल्यू कितना होगा, I2 इज इक्वल टू हो जाएगा log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब फिर I1 में से I2 को माइनस कर दीजिए, यही आंसर होगा। फिर से सेमी क्वेश्चन है, x टू द पावर 6 को आप मान लीजिए t, x टू द पावर 6 को नहीं, x टू द पावर क्यूब को मानिए t, और ये फिर ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो देख सकते हैं कि x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3 आ गया। तो 1 अपॉन 3 ये हो गया dt, और इसको आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 6, या नहीं तो ए टू द पावर क्यूब होल स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, जब तक कुछ दिया ना हो ए के बारे में तो ये क्या समझना है, ये कांस्टेंट है। तो अब आप इजिली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया, पर्टिकुलर फॉर्म में कितना है, ये यहाँ पे स्क्वायर रूट भी है तो स्क्वायर रूट लगा दीजिए। स्क्वायर रूट जब आप लगाएंगे तो ये लॉग क्या हो जाएगा टी प्लस रूट ओवर टी प्लस ए क्यू या a6 ये आएगा। जो भी डिनोमिनेटर में है वो क्या करना है, t या x में प्लस कर देना है, प्लस c t का वैल्यू x क्यूब रखना है, t का वैल्यू x क्यूब रख दीजिए। ये t नहीं है, t स्क्वायर होगा। यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में क्या है, t स्क्वायर है तो t स्क्वायर होगा। जो भी डिनोमिनेटर में है वो ऐड होता है। वही 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट ओवर टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 ये है। तो देख सकते हैं tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है यहाँ पे। तो आप मान लीजिए लेट tan x इज इक्वल टू टी, और फिर सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा dt। तो आप dt अपॉन रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर उसी फॉर्म में आ गया, देख सकते हैं आप, फार्मूला लगा दीजिए। हाँ देखिए यहाँ पे अब आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो वो 6 जो पर्टिकुलर फॉर्म बताएं उसमें कन्वर्ट करना है इसको। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर जब रहेगा इसके साथ कोई कॉफिशिएंट है तो उसको सेपरेट कर देना है, उसको हटा देना है डिवाइड करके। फिर एक्स स्क्वायर तो सेपरेट है ही, यहाँ पे 2x भी है। अब हमें लाना है एक्स स्क्वायर या किसी के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो 2x प्लस 1 यदि हम करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने 2x प्लस 1 किया और यहाँ पे है 2, तो 2 देंगे तो 1 तो एक्स्ट्रा हमने किया ना, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो अब आप देख लीजिए ये रूट चलता रहेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये कितना है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप देख सकते हैं कि किस में है ये, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, आप लोग कर सकते हैं। अब इसके आगे बस हम ये बता रहे हैं कि आपको किस क्वेश्चन में आपको क्या स्टेप्स लेने हैं।
जैसे कि 11 नंबर में क्वेश्चन है 1/9x² + 6x + 5, ये क्वेश्चन है। इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करना है, x² को इंडिपेंडेंट करना है कोफिशिएंट से, तो 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो 9 से जब डिवाइड कर देंगे, हम 9 को बाहर लिखते हैं और ये हो जाएगा आपका dx/x² + 6/9x + 5/9। अब यदि आप 10 क्लास में याद कीजिए कि वहाँ पे आप लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यदि कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया था तो x का जो वैल्यू है दो तरीके से निकालते थे, एक डायरेक्ट फार्मूला से निकालते हैं या फैक्टराइज करते हैं, या नहीं तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यहाँ पे x² + 6/9, तो हमें किस फॉर्म में ले जाना है, या तो a + b के होल स्क्वायर फॉर्म में ले जाना है, या a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में ले जाना है। तो dx/ ये हो जाएगा x² होल स्क्वायर जब होता है तो 2ab होता है, तो 2 तो देंगे, और a कितना है, x है, a x है, और b कितना है, b आपका यहाँ पे 6/9 होना चाहिए। तो 6/9 होने के लिए आपको यहाँ पे 3/9 यदि कर देंगे तो हमारा ये मिल गया, यानी 3 2 जा 6, 6x/9। अब क्या करेंगे, 3/9² प्लस करेंगे और 3/9² माइनस भी कर देंगे, क्योंकि ये हम एक्स्ट्रा ला रहे हैं, और प्लस 5/9। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है x + 3/9 या 1/3, जो भी बोलिए, 1/3 भी बोल सकते हैं, ये काटने के 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/9, और ये आपको मिलेगा x + 1/3 का होल स्क्वायर, और फिर ये जो है -3/9 यानी 1/9, ये भी 1/3 हो जाएगा, तो 1/9 + 5/9, और -1/9 और प्लस 5/9 क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। तो देख लीजिए कि ये किस फॉर्म में आया। तो यहाँ पे dx/x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 4/9 आ गया है। 4/9 जब आएगा, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे इसको 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a² + x² के फॉर्म में आ चुका है। रूट रहेगा तो रूट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं वो वाला फार्मूला लगाएंगे, बिना रूट वाला फार्मूला लगाएंगे, रूट रहेगा तो रूट वाला फार्मूला लगाएंगे। 12 नंबर हमने छोड़ दिया है, आप लोग कर सकते हैं, सेम टू सेम था। ये भी हालांकि वैसा ही है, 1/x - 1 × x - 2, ये रूट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। आपके नहीं होगा तो विदाउट रूट वाला फार्मूला लगाना है, और होगा तो रूट वाला फार्मूला लगाना है। तो x - 1 × x - 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा x² - 2x - x - 3x + 2, ये आपको मिलेगा। और फिर से आप देख सकते हैं कि ये 11 12 जैसा क्वेश्चन में बदल गया है। तो क्या करना है, x² के साथ तो कोई कोफिशिएंट है नहीं, डिवाइड करने का झंझट नहीं है। यहाँ पे आपको 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2ab के फॉर्म में लाना है। तो 2a a के जगह में x है, और b के जगह में आना चाहिए हमारा 3 आना चाहिए। तो 3/2 कर दीजिए इसको, 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा। और फिर आप जिससे ये मल्टीप्लाई किए हैं उसी से क्या कीजिए, स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए। और आप ये एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो जब भी एक्स्ट्रा काम करेंगे तो उसको कैंसिल करने के लिए प्लस कर रहे हैं तो माइनस कीजिए, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड कीजिए। तो जो भी एक्स्ट्रा काम आप कर रहे हैं उसको कैंसिल कीजिए, न्यूट्रलाइज कीजिए, और +2 पहले से है। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्म पे कोई असर नहीं पड़ा है। उसी चीज को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, x² - 3x है, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और +2 बचेगा। तो अब फायदा क्या हुआ, फायदा हो गया आपको कि ये आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x - 3/2 होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और प्लस ये
यहाँ तक तो आप लिख दिए, ये दोनों बच गए। तो ये जब बच जाएगा तो ये 2 माइनस 9/4 है, 2 माइनस 9/4 यानी 4 2 जा 8 माइनस 9 तो -1/4 होगा। और ये हो जाएगा डायरेक्ट हम लिखते हैं -1/4 और 1/4 भी नहीं लिखेंगे हम, इसको 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो देख सकते हैं क्या है कि ये इजिली किस फॉर्म में आ गया, x² माइनस a² अंडर रूट के फॉर्म में आ गया। अब आप इसका जो इंटीग्रल है, फॉर्मूला है, उसमें पुट कर दीजिए, जैसा हमने बताया 1 2 3 4 5 6 में जैसा बताया वैसा ही है। 16 नंबर में देखिए यहाँ पे 4x + 1 यानी कि ये किस फॉर्म में आ गया, px + q अपॉन √ax² + bx + c dx, इसके फॉर्म में आ गया। तो घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव ये है, तो यहाँ पे तो इजीली हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। लेट 2x² + x - 3 = t, तो ये हो जाएगा 4x + 1 dx, 4x + 1 dx = dt। और फिर आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, dt अपॉन क्या हो जाएगा √t, तो इसका कितना होता है 2√t + c, 2√t। तो 16 नंबर तो आसान था, इसमें कुछ हमें पार्टिकुलर फॉर्म में लाना ही नहीं पड़ा। उसके बाद 17 नंबर देख लीजिए, x + 2 है तो x अपॉन x² - 1 dx अलग अलग करके लिख लीजिए पहले, 2 अपॉन √x² - 1 dx। अब आप क्या कीजिए, ये i है, इसको आप मान लीजिए ये i1 और ये क्या हो जाएगा i2। तो i1 पहले कैलकुलेट कीजिए, i1 तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, x² - 1, यहाँ पे रूट है तो रूट रहने दीजिए, x² - 1। अब x² को आप t पकड़ेंगे तो सॉरी x को t पकड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, या सब्स्टिट्यूशन करना ही है तो यहाँ पे x² = t रख दीजिए या x² - 1 = t रख दीजिए एक ही बार में। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, 2x dx यहाँ पे होगा, 2x dx = dt, तो x dx = dt अपॉन 2। फिर ये इजली किस फॉर्म में आ गया, पावर फॉर्म में आ गया, ये 1/2 होगा। और इसका तो आप जानते ही हैं x² - a², उस फॉर्म में हम लोग लिख देंगे। तो 16 17 हो गया। 18 देखते हैं कैसा है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पूछ भी चुका है 2013 में बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में। तो 3x² + 2x + 1 डिनोमिनेटर में है, ऊपर में 5, ये लीनियर फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो हमने क्या बोला था कि जब भी p/q के फॉर्म में हो, रेशनल फॉर्म में हो, तो हमें चेक करना है कि डिग्री क्या है। डिग्री क्या है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से छोटा है तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यदि इक्वल होता है तो हम पहले डिवाइड करते हैं, या ज़्यादा होता तो भी डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक फॉर्म होता है, जैसे कि 5x - 2, जो भी न्यूमरेटर है उसको आप मान लीजिए a × डिफरेंशिएशन ऑफ 3x² + 2x + 1 + b, ये मान लीजिए। यदि लिनियर फॉर्म में है तो a × 3x², जो भी फंक्शन है dfx, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे होगा, a × डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर + b, यदि लिनियर है न्यूमरेटर में। तो यदि लिनियर नहीं है, कुछ और है, तो फिर हम आगे देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। अभी फिलहाल यहीं पे रहते हैं। 5x - 2, अब ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन तो आप लोग जानते होंगे क्या होगा, 6x + 2, 6x + 2 + b। अब क्या कीजिए, इसको अरेंज कीजिए, 6ax + 2a + b होगा। और लेफ्ट साइड में 5x - 2 है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड मस्ट बी इक्वल, दोनों इक्वल होना चाहिए।
तो इक्वल कब होगा, जब 6a इज इक्वल टू 5 होगा। तो 6a इज इक्वल टू 5 हो गया, तो यहाँ से आप a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 5/6। उसके बाद जब a मिल गया तो b भी मिलेगा, 2a प्लस b इज इक्वल टू -2 है। -2 है तो इसको हम लोग 2 इंटू 5/6 प्लस b करते हैं, -2 हो गया। 2 से इसको कैंसिल कीजिए, यानी कि b इज इक्वल टू -2 माइनस 5/3। 2 से 3 किया, -2 है, -2, ठीक है। उसके बाद आप इसको -6 माइनस 5/3 -11/3, b का वैल्यू मिल गया -11/3। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 5x-2 को आप क्या लिखेंगे, 5/6। तो यहाँ पे आप, मैं दिखाता हूँ, जगह की कमी है तो फिर भी दिखा देता हूँ। 5/6 ये लिख दिए a के जगह में, और ये क्या हो जाएगा, 5x-2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/6 इंटू 6x प्लस 2 यहाँ पे, और प्लस b -11/3, और नीचे में क्या है जो पहले है वही रखिए, 3x² प्लस 2x, रूट नहीं है यहाँ पे तो रूट मत लगाइए, 3x² प्लस 2x प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन। अब आप देख सकते हैं कि ये दो पार्ट में टूट जाएगा। ये हो जाएगा, एक पार्ट आपका मिटाना पड़ेगा मुझे, तो ये हो जाएगा क्या, इसको दो पार्ट में लिखिए। ये हो जाएगा 5/6 6x प्लस 2, ये 6x होगा, 6x प्लस 2, और अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस, ये हो जाएगा 11/3। तो 11/3 को बाहर ही रखिए, 11/3, और ये हो जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब तो इसको आप आसानी से बता सकते हैं, इसको मान लीजिए t, या पहले ये कर लीजिए, ये I1 है और ये क्या है, I2 है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2। तो I1 आप लिखिए, I1 कितना है आपका, ये है I1 5/6 6x प्लस 2, नीचे में है 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। 5/6 को बाहर ले लीजिए और देख लीजिए कि ये क्या है, ये है 6x प्लस 2, इसका डेरिवेटिव है, आगे ना डेरिवेटिव। तो सिंपल सी बात है कि जब आप इसको t मानेंगे तो ये dt हो जाएगा, तो इसको t मान लीजिए, तो ये dt/t हो गया। तो I1 तो आप कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद I2 देखिए, I2 तो सिंपल है, बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे। ये I2 कितना है, 1/3x² प्लस 2x प्लस 1। और फिर इसको क्या कीजिए, x² से इसको x² को कोफिशिएंट से इंडिपेंडेंट कीजिए, तो डिवाइड करना पड़ेगा, x²/2/3x प्लस 1/3, और फिर आप उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये फॉर्म लगाइए, 2 इंटू 1/3x प्लस, फिर से ये हो जाएगा 1/3² माइनस 1/3² प्लस 1/3। तो इजली क्या होगा, जो 6 टाइप्स के फॉर्म है उसमें ये आ जाएगा विदाउट रूट। तो इसका भी इंटीग्रेशन आप जानते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, उसको पुट कर दीजिए, यही आपका सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।